मेरा नाम निदा अंजुम है और मैं भोपाल से आई हूँ, इंडिया से। पाकिस्तान मुझे बहुत पसंद था हमेशा से, मुझे इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। मोहब्बत जो है वो उसमें सरहदें नहीं देखी जाती। मोहब्बत में वो पंजाबी में कहते हैं जी इश्क अन्ना होता है। दर हकीकत में मोहब्बत जो है वो उसको खींच लाई है। फहद की मोहब्बत उसको यहाँ खींच लाई है। फहद छोटा उससे, लेकिन मैंने बात फिर वही की है कि मोहब्बत जो है वो कुछ नहीं देखती। तो ये मोहब्बत की जो जंग है इसमें हर चीज़ जायज़ होती है। बताती क्या है निदा के घर से सारा सामान कश्तियाँ जला के आ गई है? ऐसी बात नहीं है। उनकी वालदा जो है उनको बॉर्डर पे छोड़ के गई हैं। वो रजामंदी से आई हैं, फैमिली की मर्जी से आई हैं और वो एक शर्री तौर पे एक निकाह करने आई थी और वो अपनी मोहब्बत को जो है वो अमर करने आई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़। मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, एक और लड़की सरहद पार करके पाकिस्तान पहुंच गई है। लाहौर का रिहायशी फहद, जिसकी सोशल मीडिया पे निदा के साथ दोस्ती होती है और उसके बाद ये रिश्ता जो है शादी में तब्दील हो जाता है। तो मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट अली अकबर मौजूद हैं, जिन्होंने इनका निकाह करवाया है और आने वाले दिनों में क्या प्रोसेस किया जाएगा, क्या निदा को पाकिस्तान में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा या उसको आसानी से यहाँ के सिटीजनशिप मिल जाएगी, ये सारी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताएं कि किस तरह ये आपके पास केस आया, किस तरह इन्होंने आपसे रब्ता किया, निकाह के हवाले से क्या क्या डिटेल्स आपको इन लोगों ने फराहम की? जी, मेरे साथ फ़हद ने रब्ता किया कि मेरे ही जो है वो निदा से दोस्ती थी सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए, और अब जो है वो वाघा के रास्ते जो है वो 14 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रही है, तो लिहाजा मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। तो चूँकि लड़की ऑलरेडी मुस्लिम थी तो 15 अक्टूबर 2024 को उनका निकाह होता है और निकाह के बाद अब एक बाकायदा एक प्रोसेस होता है और उसको हम अडॉप्ट करते हुए हम उनकी सिटीज़नशिप के लिए जाएंगे। इसके लिए जो सिटीज़नशिप एक्ट है 1951, उसका सेक्शन 10 ये कहता है कि अगर कोई फॉरेनर ख़तून पाकिस्तान आती है और पाकिस्तानी लड़के से शादी करती है तो इस सूरत में जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट पाबंद है कि उसको सिटीज़नशिप देगी एक ख़ास टर्म्स एंड कंडीशन को जो है वो उसको प्रोसेस करने के बाद। अच्छा अली भाई, क्या बताती है निदा? अपनी फैमिली को बता के आई है वो, मतलब इस हद तक कि वो पाकिस्तान पहुंच गई है, तो उसकी फ़ैमिली के क्या तासुरात हैं, ये सारी बातें आपकी उससे हुई होंगी? जी बिल्कुल, मेरी निदा से बात हुई थी तो निदा ने ये बताया कि मैं अपनी फ़ैमिली की मर्ज़ी से आई हूँ। देखें, मोहब्बत जो है वो उसमें सरहदें नहीं देखी जाती और मोहब्बत में वो पंजाबी में कहते हैं जी इश्क अन्ना होता है। तो ये दर हकीकत में मोहब्बत जो है वो उसको खींच लाई है। फ़हद की मोहब्बत उसको यहाँ खींच लाई है और वैसे भी शरई तौर पे वो एक अज़वाजी ज़िंदगी के बंधन में बंध रहे हैं, तो इसमें किसी किस्म की परेशानी वाली बात नहीं है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसका बाकायदा कानून बनाया हुआ है और उसके तहत उसको सिटीज़नशिप अप्लाई करेंगे एक प्रोसीजर के बाद। अच्छा, और ये फ़हद की कितनी एज है, निदा की कितनी एज है, ये तो सारा आपने देखा ही होगा? जी, फ़हद की जो है वो तकरीबन 27 ईयर ओल्ड है और जबकि निदा जो है वो 37 ईयर ओल्ड है। मतलब 10 साल छोटा है फ़हद उससे? फ़हद छोटा उससे, लेकिन मैंने बात फिर वही की है कि मोहब्बत जो है वो कुछ नहीं देखती। तो ये मोहब्बत की जो जंग है इसमें हर चीज़ जायज़ होती है। तो अब आने वाले दिनों में क्या चीज़ें आप जो है इनके लिए सिटीजनशिप के लिए दायर करेंगे और क्या इनको कानूनी मामलात में जो है वो मुश्किलात भी सामना करना पड़ सकता है? जी, जब मुल्क के अंदर कानून मौजूद है तो ये इसीलिए बनाया गया था 1951 में कि अगर कोई इस तरह का कोई मसले मसाइल पैदा होते हैं तो उनको जो है वो सॉल्व किया जाए। अब इनका सबसे पहले नंबर पे तो हम वीज़ा एक्सटेंड करेंगे और हमने जो बाकी लीगल प्रोसीजर थे उनकी रेजिडेंट का परमिट लेने के लिए उसमें भी हमने काम किया है। अब हम सिटीज़नशिप के लिए जाएंगे जब उनका एक ख़ास वक्त पूरा हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर स्टे के बाद, तो देन हम जो है वो सेक्शन 10 के तहत जो है वो हम फेडरल गवर्नमेंट से रब्ता करेंगे। अली अकबर भाई, फ़हद के निकाह में वो आ चुकी है, उसकी बीवी, और फ़हद पाकिस्तानी शहरी है, तो उसकी बीवी को फौरी तौर पर राइट्स नहीं मिल जाएंगे कि मतलब वो पाकिस्तानी सिटीजन बन जाए? देखिए, जो कानून है आपकी पार्लियामेंट ने कानून बनाया है तो कानून के मुताबिक ही चलना है। इसी तरह हर मुल्क का जो कानून है वो डिफरेंट है। अगर यहाँ से पाकिस्तान में कोई खातून कहीं जाके शादी कर, रिसेंटली देखें एक बेजी पे रहनमा के बेटे के साथ पाकिस्तानी जो लड़की है उसकी निकाह हुआ है ऑनलाइन। अब वो उनको वीज़ा नहीं मिला, वो वीज़े में डिले हो गया, तो
प्रोसीजर तो आपको फॉलो करना पड़ेगा ना, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशन को आप फॉलो करेंगे। तो खैर इस पाकिस्तान तो एक अमन का आशा और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हम अमन का पैगाम देते हैं। अगर दोनों मुल्कों में मोहब्बत बढ़ती है, जैसे जयशंकर आए और उन्होंने भी कहा कि भी आप जो है वो जिस तरह आपने हमें शकरगढ़ में जो वीज़े दिए हैं उस हवाले से हम भी जो है वो आपको भारत में वीज़े में आसानी पैदा करते हैं। तो मतलब पाकिस्तानी लड़की सीमा हैदर जब इंडिया जाती है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है और वो सोशल मीडिया की जीनत बनी रहती है कई महीने, लेकिन निदा और फहद का जो है सीन उस तरीके का हाईलाइट नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तानी जो है वो हया करते हैं जो उनके मुल्क में बेटी बहन आ जाती है? देखिए, पाकिस्तानी शुरू से ही हमारा मज़हब भी हम इस चीज़ की इजाज़त देता है। हमारे घर में अगर कोई भी बहन बेटी आ जाती है तो हम उसको एक इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। मैंने सबसे पहले खुद निदा को वेलकम किया इस मुल्क के अंदर और मैंने उसे कहा कि आपको जो भी लीगल प्रोटेक्शन चाहिए होगी मैं उसके लिए आपके लिए बैठा हूँ। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट कभी भी ये आप देखें, ये सिख यात्री आते हैं चढ़ते पंजाब तो साढ़े पाकिस्तान आते हैं, तो उसमें देखें हम कितनी मोहब्बत उनको देते हैं, वो जाके इस मोहब्बत को भूलते नहीं हैं। तो ये सिर्फ एक लकीर है जो दोनों मुल्कों के दरमियान है, अदरवाइज जो है वो यहाँ के लोगों का रस्म व रवाज तहजीब व बंदर तकरीबन सेम है। तो क्या बताती क्या है निदा के घर से सारा सामान कश्तियाँ जला के आ गई है, सारा सामान उठा लाई अपना जो जो इसका था? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। उनकी वालदा जो है उनको बॉर्डर पे छोड़ के गई हैं और वो रज़ामंदी से आई हैं, फैमिली की मर्ज़ी से आई हैं और वो एक शर्री तौर पे एक निकाह करने आई थी और वो अपनी मोहब्बत को जो है वो अमर करने आई थी और वो अमन का समझ ले पैगाम भी देने आई थी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम देखते हुए तनकीद तो हर करैक्टर जो है वो उनका एक अपना हिसाब होता है, लेकिन निदा ने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो पाकिस्तान आके तो ये सारी चीज़ें की हैं। अच्छा अली अकबर भाई, निकाह के दौरान जो हक मेहर तय होता है, क्योंकि दोनों जो हैं पार्टियाँ मुसलमान हैं, निदा भी मुस्लिम है और फहद तो है ही पाकिस्तानी मुस्लिम, तो क्या हक मेहर क्या तय हुआ, क्या चीज़ें, ये सारी बताएं ज़रा। इसमें हक मेहर दो किस्म का होता है, एक मुअज्जल होता है, गैर मुअज्जल होता है। मुअज्जल वो होता है जो आप मौके पे अदा कर देते हैं और गैर मुअज्जल वो होता है जो बाद में अदा किया जाता है। तो ये मुअज्जल हक मेहर था, वो मेरा आई थिंक 5000 था, तो वो उन्होंने मौके पे अदा कर दिया था, मौके पे अदा कर दिया था। अच्छा, इनमें देखा है कि जो इस तरह प्यार की शादियाँ लव मैरिज करके जो आ जाती हैं या पाकिस्तान जो चली जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा देर ये रिश्ते नहीं भी चलते और उनके डिवोर्स हो जाती है। तो तलाक का प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद क्या सारा सीन होता है, किस तरीके से सारे मामलों को तय किया जाता है? देखें, पहली बात तो ये है कि जो मोहब्बत की खातिर सरहद पार करके आ गई है ना, उसने अपना घर कभी भी ख़राब नहीं करना। ये बहुत बड़ा स्टेप है और जो मोहब्बत है ना वो हमेशा ज़िंदा रहती है और वो अमर भी रहती है। और दूसरी बात डिवोर्स का, इनका मैं तो कहता हूँ कि घर बसने दें हम, लेकिन ये है कि अगर डिवोर्स के मामला आते हैं हमारे पास इस तरह की भी चीज़ें आती हैं, हम सर्विसेज इसकी भी देते हैं, क्योंकि शरई तौर पे अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को दोनों को हक दिया है, उसको खुला का हक दिया और इसको डिवोर्स का दिया है। तो ये थ्रू एम्बेसीज जो है वो सारे चैनल्स जो हैं वो चलते हैं और गवर्नमेंट ने सारे कानून मुल्क के अंदर मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें के अंदर मौजूद है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने अली अकबर साहब की तफसीलन गुफ्तगू सुनी। ये निदा जो है बहुत बाहिम्मत लड़की है और उसके वालिदैन जो हैं वो बॉर्डर पे उसको छोड़ने के लिए आए कि तुम अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती हो, और वो जिस तरह ही पाकिस्तान पहुंचती है तो अली अकबर साहब और इनकी टीम जो है कानूनी मामलात को देखते हुए उनका निकाह करवाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। लेकिन आने वाला दिन जो है वो प्रोसेस अभी बाकी है, जो यहाँ की सिटीज़नशिप है उसमें अभी कितना वक्त लगेगा ये तो वक्त ही बताएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।